गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भाई रियलिटी में अब आपको बताने जा रहा हूं और हार्ड हिटिंग है, लेकिन इसको आप सच्चाई मान करके चलें और एक तरीके से इसे आप स्वीकार कर लें। देखो भाई साहब, इंडियन क्रिकेट में कई बार हम सब ने देखा है कि कई सारे प्लेयर्स को फेयरवेल नहीं दिया गया है ना। रिसेंटली भी अभी देखे ना, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट मैचेस के सुपरस्टार 537 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने अचानक ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, रोहित शर्मा का केस अलग है, लेकिन इस समय जो मैं देख रहा हूं मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है और खासतौर पर जो लोग ऑस्ट्रेलिया में गए हैं और जो लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट नहीं ली है, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने आप को कल के लिए कहा है कि वो नहीं खेलेंगे और उन्होंने अपने आप को बाहर रखा है, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं ली है। देखो, मैं एक चीज आपको क्लियर कट बता दूं, अगर भारतीय टीम का कप्तान सबसे महत्वपूर्ण मैच में अपनी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाता है तो फिर उसके लिए 6 महीने मैनेजमेंट इंतजार नहीं करेगी। मैं आपको एकदम हार्ड हिटिंग बात बता रहा हूं, इसमें कोई सिल्वर कोटिंग नहीं और कोई ये लप्पो चप्पो वाली बात नहीं, जो रियलिटी है मैं बता रहा हूं। और ये बात रोहित शर्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है। रोहित शर्मा का फैन मैं खुद हूं, विराट कोहली का मैं खुद फैन हूं, इंडियन क्रिकेट का मैं फैन हूं, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूं। रोहित शर्मा ने अपने आप को अलग रखा है। यह सिर्फ और सिर्फ इज्जत बचाने वाली बात है, सिर्फ एक तरीके से रेस्पेक्ट देने वाली बात है कि हमने कप्तान को ड्रॉप नहीं किया। यह कहने का मतलब यह कि कप्तान ने खुद को अपने इस प्लेइंग 11 से अलग रखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कप्तान की प्लेइंग 11 में शायद मैनेजमेंट को लग रहा है कि जगह नहीं है। अब इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं, यह हार्ड हिटिंग कॉल भी है और दूसरी तरफ यह है कि क्या रोहित शर्मा एक आखिरी टेस्ट मैच खेलना भी डिजर्व नहीं करते थे। और जब मैंने इस चीज को जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न में खेल लिया, क्योंकि कोई कुछ भी कह दे, कोई आकर के कितना भी ये कह दे कि नहीं रोहित शर्मा ने अभी संन्यास नहीं लिया, रोहित शर्मा की वापसी होगी, टेस्ट मैचेस में कैसे फिर वापसी हो जाएगी। अगर कल रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे तो कौन मुझे किस क्रिकेटिंग लॉजिक से कन्विंस कर देगा कि कल आपके लिए डू और डाई मैच की शुरुआत हो रही है, उसमें रोहित शर्मा की जगह नहीं बन रही है और 6 महीने के बाद जब आप एक नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल की शुरुआत करोगे, वहां पर रोहित शर्मा टीम इंडिया में आ जाएंगे। दैट्स नॉट फेयर, एब्सोल्युटली नॉट फेयर। यह पॉसिबल ही नहीं लग रहा है भाई मुझे। और जैसे मैंने कहा ना कि जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि यार रोहित जैसे प्लेयर को क्या आखिरी मौका नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने देखा यार कि राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग से लेकर के महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा ओडीआई में आखिरी मैच मिल गया, या टेस्ट मैच में कौन सा आखिरी मैच खेल गए महेंद्र सिंह धोनी। वो तो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में आउट हुए, उसके बाद वही आखिरी मैच हो गया। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत लिमिटेड ऐसे प्लेयर हैं जिनको कि फेयरवेल मैच मिला है, जिन्होंने पहले से ही एक तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया। और जो कहा जाता है कि भारतीय क्रिकेट में प्लेयर्स संन्यास नहीं लेते हैं, उनको एक तरीके से फोर्सली उनको बाहर किया जाता है, वो अब रोहित शर्मा के केस में भी नजर आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे, डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि जो रियलिटी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रोहित शर्मा ने सेना कंट्री में बहुत उम्दा प्रदर्शन करके नहीं दिखाया। रोहित शर्मा ओडीआई के लेजेंड प्लेयर हैं, T20 के लेजेंड प्लेयर हैं, 3-3 डबल सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर हैं, टेस्ट मैचेस में डबल सेंचुरी हैं, लेकिन वो इंडिया में लगाया है रोहित शर्मा ने। ऑस्ट्रेलियाई दौरा कई बड़े प्लेयर्स के लिए आखिरी दौरा रहा है। अनफॉर्चुनेटली रविचंद्रन अश्विन के बारे में किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन उनके लिए भी आखिरी दौरा हो गया। संन्यास लेने की घोषणा कर दी रविचंद्रन अश्विन ने। अब रोहित शर्मा ने संन्यास लेने की घोषणा नहीं की है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ये आपको बता रहा है कि अगर कल रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो भाई घोषणा करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से घोषणा हो गया और जसप्रीत बुमराह युग की शुरुआत हो गई है। ये मैं अब क्या कहूं, रोहित शर्मा के बारे में मैं क्या कहूं। ये आज न कल होना है, सबके साथ में होना है। विराट कोहली के साथ में होगा, उनको भी टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। रोहित शर्मा का मुझे लगता है कि टाटा बाय बाय हो चुका है टेस्ट मैचेस में, अगर कल नहीं खेलते हैं तो। शुभमन गिल के बारे में चर्चा हो रही है कि वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हालांकि शुभमन गिल के बारे में भी मैं बता दूं कि एशिया के बाहर भाई के रन नहीं हैं। रोहित शर्मा के अगर रन नहीं है तो कोई शुभमन गिल ने बहुत ज्यादा तूफान नहीं मचाया है। इंडिया में शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, बहुत शानदार बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है। रन बनाए शुभमन गिल ने 2024 में, लेकिन एशिया के बाहर रन के नामो निशान नहीं है। रन करना पड़ेगा शुभमन गिल को किसी भी हाल में।
लेकिन जहां तक सवाल है रोहित शर्मा का, मेरे भाई, मैं आप लोगों को यह रियलिटी बता सकता हूं, क्योंकि मैं ये चीज फील नहीं कर पा रहा हूं कि कल रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करेंगे और 6 महीने के बाद में अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं या मान लीजिए नहीं खेल रहे हैं, और अगर 20 जून से जो भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैचेस की शुरुआत है, वहां पर मैं रोहित शर्मा को एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन देखूं, मुझे ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, जितनी मैंने क्रिकेट देखी है, मुझे लगता है कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है। 6 महीने में बहुत चीजें बदल जाती है। बल्कि मैं एक और आपको हार्श रियलिटी बताने जा रहा हूं, रोहित शर्मा के लिए अब ओडीआई टीम में भी जगह बनाना मुश्किल होगा। मैं अभी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं कह रहा हूं भाई, आप लोग गलत मत लीजिएगा, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा कप्तानी जरूर करेंगे टीम इंडिया की। अगर रोहित के बल्ले से रन नहीं आया और टीम इंडिया वैसे ही फ्लॉप हो गई जैसे कि श्रीलंका में हम फ्लॉप हुए हैं, तो मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि रोहित शर्मा के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी ओडीआई में आखिरी सीरीज होने जा रही है। यह मैं आपको लिख करके दे सकता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि रोहित शर्मा के लिए होना चाहिए, नहीं, आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन जब एक फॉर्मेट में आप खराब करते हो, यह हमारा इतिहास रहा है भाई, जब आप एक फॉर्मेट में खराब करते हो उसी को दूसरे फॉर्मेट में शामिल कर लिया जाता है। जब आप एक फॉर्मेट में अच्छा करते हो उसी को दूसरे फॉर्मेट में अच्छा कह दिया जाता है। यही फैक्ट है, यही रियलिटी है। इसी के बेस पर कई सारे प्लेयर्स ने अपनी जगह बनाई है टीम में, और इसी के बेस पर कई सारे प्लेयर्स की जगह चली जाती है टीम से। चेतेश्वर पुजारा की जगह चली गई, अजिंक्य रहाणे की जगह चली गई, और अब रोहित शर्मा की भी जगह जा रही है। तो स्पोर्ट्स टॉक बिल्कुल आपको एक सच्चाई बता रहा है। जितने भी रोहित शर्मा के फैंस हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बता रहा हूं, मेरे लिए शायद रोहित शर्मा अब टेस्ट मैच में खेलते हुए मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला हूं। कोई अगर मुझे कह दे कि नहीं भाई 6 महीने के बाद रोहित शर्मा आपको दिखेंगे, मुझे नहीं लगता भाई 6 महीने के बाद में रोहित शर्मा मुझे टेस्ट मैच खेलते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि यहीं पर उनका द एंड हो चुका है। आई मीन टू से कि मेलबर्न में ही उनका द एंड हो चुका है टेस्ट मैचेस में। अगर कल सिडनी में नहीं खेलते हैं तो, अगर खेलते हैं तब तो ये कहानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर कल सिडनी में नहीं खेलते हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आए, जो मेरे पास में भी रिपोर्ट्स आए हैं, जो बाकी मीडिया में भी मैं देख रहा हूं, तो हर रिपोर्ट, मान लीजिए कि अगर मेरा सोर्स गलत हो जाए तो एक्स का भी सोर्स गलत हो जाए, वाई का भी गलत हो जाए, जेड का भी गलत हो जाए। ऐसे मीडिया में 1% केसेस होते हैं, मात्र 1%। सबके सोर्स अगर यही कह रहे हैं कि रोहित कल नहीं खेल रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि भाई रोहित शर्मा ने अब टेस्ट मैचेस में उनको जगह नहीं दी जाएगी, और बहुत सोच समझ करके ये निर्णय लिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में टेस्ट मैच, और इंडिया में टेस्ट मैच पता है कब है? अक्टूबर में है, 2025 के अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ में। आपको लगता है कि चयनकर्ता इंतजार करेंगे कि जब अक्टूबर आएगा रोहित शर्मा को वापस इंडिया में खिलाएंगे? नो भाई नो, ये फैक्ट हो चुका है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के नए कप्तान होंगे और नए साइकिल में उन्हीं को कप्तानी दी जाएगी। एटलीस्ट 2025 से लेकर के 2027 के साइकिल में जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। तब तक आपके बाकी प्लेयर ग्रूम कर जाएंगे। चाहे पंत को आपको ग्रूम करना है तो पंत आ जाएंगे अगर मैच्योरिटी दिखाते हैं, नहीं तो शुभमन गिल अगर रन बनाते हैं, जायसवाल आपके पास में है। बाकी उस पर बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से दैट्स डन एंड डस्टेड, खत्म हो चुका है रोहित शर्मा के लिए टेस्ट मैच। मैं बहुत सोच समझ करके ये बात बता रहा हूं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद ना आए जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको कोई गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूं। मैं आपको कोई सपने नहीं दिखाना चाहता हूं कि 6 महीने के बाद रोहित शर्मा की टेस्ट मैचेस में वापसी होगी। अगर कल नहीं खेलेंगे तो वापसी नहीं होगी भाई, मैं आपको बता रहा हूं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।